जब जान बचाने की कसम खाने वाले ही जिंदगी का सौदा करने लगे तो समझ लीजिए सफेद कोट नहीं, ये पूरा कारोबार खड़ा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर इसका जिंदा सबूत बनकर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। कानपुर में सामने आया अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि यह चिकित्सा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और पेशेजर नैतिकता तीनों की गहरी विफलता को उजागर करता है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर हुई कार्यवाही में अब तक 60 से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की आशंका सामने आई। इस पूरे नेटवर्क में आरोही और आहूजा अस्पतालों को सील किया जा चुका है, जबकि अन्य प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका भी जांच के घेरे में। जांच में सामने आए नामों में डॉक्टर प्रीति आहूजा, डॉक्टर सुरजीत आहूजा प्रमुख है, जो संबंधित अस्पतालों के संचालन से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और डॉक्टर रामप्रकाश जैसे नाम भी विभिन्न स्तरों पर जांच में सामने आए। इन डॉक्टरों की पेशेवर पहचान केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रही। स्थानीय चिकित्सा संगठनों और एसोसिएशनों से भी इनके संबंधों की जांच की जा रही है। शुरुआत सूचनाओं के अनुसार कुछ आरोपी डॉक्टर, निजी चिकित्सा संगठनों के पदाधिकारी या सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या इस नेटवर्क को पेशेगत संरक्षण भी मिल रहा था। हालांकि इन संगठनों की आधिकारिक भूमिका और संलिप्तता को लेकर अभी भी जांच जारी है, अंतिम पुष्टि होना बाकी है। इस रैकेट का संचालन बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा था। टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए किडनी देने वाले व्यक्ति और किडनी लेने वाले मरीज को जोड़ा जाता था। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 3 से 4 लाख रुपए का लालच देकर किडनी निकलवाई जाती थी, जबकि उसी किडनी को मरीजों को 50 से 80 लाख तक रुपए में बेचा जाता था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए किडनी देने वाले और किडनी लेने वाले को रिश्तेदार बताया जाता था, ताकि कागजों में सब कुछ वैध नजर आए। ऑपरेशन रात के समय गुप्त रूप से किए जाते थे, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। इस नेटवर्क में शिवम अग्रवाल और शिवम कारा की भूमिका भी बेहद अहम रही, जो खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों को जाल में फंसाता था, जबकि वह केवल एक 8वीं पास एम्बुलेंस का ड्राइवर था। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि सिस्टम की निगरानी कितनी कमजोर हो चुकी थी, जहां एक गैर योग्य व्यक्ति भी डॉक्टर बनकर इस पूरे खेल का हिस्सा बन गया। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब एक किडनी देने वाले को उसका तय भुगतान नहीं मिला और उसने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, अस्पतालों को सील किया और पूरे नेटवर्क की गहन जांच शुरू की। अब यह भी जांच की जा रही है कि यह रैकेट केवल कानपुर तक सीमित था या अन्य शहरों में भी इसकी जड़ें फैली हुई हैं। यह घटना केवल कानून के उल्लंघन की नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने की कहानी है जो समाज डॉक्टरों पर भरोसा करता है। जब चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे से जुड़े लोग भी मुनाफे के लिए इंसान के शरीर को संसाधन बना दें, तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, पूरे पेशे की नैतिकता का होता है। जब अस्पताल इलाज की केंद्र नहीं बल्कि सौदेबाजी के अड्डे बन जाए और जब डॉक्टर सेवा नहीं मुनाफे की भाषा बोलने लगे, तो खतरा सिर्फ एक मरीज को नहीं, पूरे समाज को होता है। जागरूक रहिए, सवाल उठाइए, क्योंकि भरोसा टूटे तो इलाज भी बेअसर हो जाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे आपके अपने चैनल एके तक न्यूज डिजिटल के साथ। नमस्कार।